है निपा वायरस? अभी मंकी पॉक्स वायरस की बात हो ही रही थी कि इसी बीच केरल से न्यूज आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की वहां पर मौत हो गई निपा वायरस से। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये वायरस फैलता कैसे है, इसे फैलने से कैसे रोका जा सकता है और उसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। निपा वायरस एक ज़ूनोटिक इलनेस है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायरस है वो जानवरों से इंसानों के शरीर में आया है। निपा वायरस भी ज्यादातर चमगादड़ों से इंसानों के शरीर में फैला है। वैसे ये कोई नया वायरस नहीं है, इसका इतिहास जो है वो 25 साल पुराना है। स्टडीज में पाया गया कि 1998-1999 में निपा वायरस जो था उसका फर्स्ट केस मलेशिया और सिंगापुर में पाया गया था। ये ज्यादातर सुअरों और चमगादड़ों में देखने को मिलता है, इससे ये फैलता भी काफी ज्यादा है। बीते कुछ दशकों में बांग्लादेश में निपा वायरस का जो आउटब्रेक है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2001 और 2007 में इस वायरस का आउटब्रेक वेस्ट बंगाल में देखने को मिला था। फिर 2018 में हमने देखा था कि केरल से भी इसके कई मामले सामने आए थे। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये वायरस फैलता कैसे है। तो मान लीजिए वो चमगादड़ जिसके अंदर निपा वायरस है उसने कुछ खाया और अगर वो खाना इंसान कंज्यूम कर लेता है तो ऐसे केस में वायरस जो है वो इंसानों के शरीर में आ सकता है। इसके अलावा कई जगहों पर पोक खाया जाता है और अगर वो मीट इन्फेक्टेड है तो हो सकता है कि जो भी उसको खाए उसके अंदर भी ये वायरस चला जाए और फिर एक इंसान से ये वायरस जो है वो दूसरे इंसानों के शरीर में भी जा सकता है और इस बॉडी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये जो वायरस है वो उतनी तेजी से नहीं फैलता है जितनी तेजी से हमने देखा था कि कैसे कोविड-19 फैला था। लेकिन अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो WHO के हिसाब से इस वायरस का जो फर्टिलिटी रेट है वो 40% से लेकर 75% है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो उनमें से 40 से ज्यादा लोगों की इस वायरस से मौत हो सकती है और इसी वजह से इसका फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये बीमारी जानवरों से इंसानों में और इंसानों से इंसानों में फैल सकती है। अगर हम बात इंडिया की करें तो 2001 में वेस्ट बंगाल में 66 लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हुए थे, तो उस टाइम पे 45 लोगों की उस वायरस की वजह से मौत हो गई थी। वहीं अगर हम मलेशिया की बात करें तो वहाँ पर 265 लोगों तक ये वायरस जो था वो फैला था, उसमें से 105 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये नंबर दिखाता है कि वायरस जो है वो कितना ज़्यादा डेडली है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसके अंदर सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, उसे कब पता चलेगा कि उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो ये भी हम एक एक करके जानते हैं। तो अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड कोई इंसान है तो उसे फीवर, हेडेक, ड्राउजीनेस, मेंटल कंफ्यूजन और कई बार तो निपा वायरस की वजह से व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है और उसके बाद उसकी मौत भी हो सकती है। क्योंकि इस वायरस का जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसको लेकर अभी तक कोई वैक्सीन या दवाई नहीं बनाई गई है जिससे पूरी तरह से क्योर हो सके। इसलिए अगर किसी को इस वायरस से खुद को बचाना है तो उन्हें खुद ही परहेज करना चाहिए। अगर किसी को कोल्ड कफ है तो उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा खाना और पीने का पानी जो है वो साफ पीना चाहिए। लोगों के पर्सनल चीज़ जैसे टाल, ब्रश, ये सब यूज़ नहीं करने चाहिए। तो केरल से ये खबर आई है कि वहाँ एक व्यक्ति की निपा वायरस से मौत हो गई है, जिसके बाद से जितने लोग उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आए हैं उनका पता लगाया जा रहा है और उनका ध्यान रखा जा रहा है। बीते कुछ महीनों में केरल से निपा वायरस के कई मामले सामने आए हैं। केरल सरकार लगातार कह रही है कि इससे जूझने के लिए वो जो कोशिश है वो लगातार कर रहे हैं। जब तक इसको लेकर कोई दवाई या वैक्सीन नहीं आ जाती है तो सरकार का भी ये कहना है कि लोग जो है वो परहेज करें, जो खाने या पीने की चीज़ें हैं उसे साफ तरीके से खाएं और पिएं और जिन लोगों को फीवर है, कोल्ड है, उन लोगों से दूरी बनाए रखें, खुद ही परहेज करें। और इस मामले को लेकर जो सरकार की तरफ से तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है। हालांकि अभी तक इस दवाई को लेकर कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो निपा वायरस से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।